ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ बहुत ही सीनियर लीडर मानयोग धामी साहब जो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के हैं, वो स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए आप में मौजूद है। और आप सभी ने इतना समय बैठे रहे, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू। सभी हमारे मीडिया के सभी भाइयों का, बहनों का, सभी हमारे मित्रों का, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपनी ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस महायज्ञ में आप सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा मीडिया जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है, उसकी भी एक बड़ी भूमिका इस लोकतंत्र के महायज्ञ में है, नई सरकार बनाने में है। मैं पूरे देश के अंदर अनेक राज्यों में प्रचार के लिए जा रहा हूँ। मैं पूरे देश के अंदर देख रहा हूँ कि पूरा देश एकमत होकर, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ रहा है, पूरी तरह से तैयार है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, दक्षिण के राज्य, जिन राज्यों में शुरुआत में जब जा रहा था तो सच बताऊं तो ऐसा लगता नहीं था कि इतना अप्रत्याशित रूप से इतना समर्थन आदरणीय मोदी जी के लिए होगा। जब हम तेलंगाना गए, हम आंध्र के अंदर गए, बंगाल में गए, तो वहाँ देखा कि 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सारे के सारे रैली हो, रोड शो हो, बड़ी संख्या में आए और सबके मन में एक ही बात था कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं पंजाब में भी हूँ, पंजाब में भी 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खड़ी है, चुनाव में लोगों के बीच जा रही है। और पंजाब के लिए माननीय मोदी जी के बनने के बाद जहां 2 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं इस राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बड़े हाईवे हैं, ओवरब्रिज है, आरओबी है, एक्सप्रेस वे है, या यहाँ का भटिंडा का एम्स हो, ऐसी अनेक योजनाएं राज्य के लिए संचालित हुई हैं। और 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव में खड़ी है। पंजाब के लोग भी, चूँकि उन्होंने यहाँ पर सभी दलों की सरकारें यहाँ पर देख ली है, कांग्रेस की सरकार भी देखी है, अकाली दल की सरकार भी देखी है और आप पार्टी की सरकार अभी देख रहे हैं। इन सरकारों ने पंजाब को गर्त में धकेलने का काम किया है। यहाँ पर नशे के कारोबारी, नशे के माफिया हावी हुए हैं, आम आदमी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और गजब का हाल है कि हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग एक साथ चुनाव में खड़ी हैं, एक दूसरे की गलवैया कर रही हैं, एक दूसरे की आरती उतार रहे हैं। और पंजाब में देख रहा हूँ कि एक दूसरे के खिलाफ हैं। आखिर ये दोनों के दोनों जहाँ आपस में भी एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जनता को नहीं ठगेंगे, इसका कोई कारण नहीं है। इन्होंने ठगने के लिए दिल्ली में हो या यहाँ हो, जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री जी जितना पंजाब में नहीं रहते उससे ज़्यादा दिल्ली चले जाते हैं, वहीं जेल के चक्कर काटते रहे हैं। केजरीवाल जी को हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पंजाब से प्लेन जाता है, पंजाब की सारी सुख सुविधाएँ उनके काम आ रही हैं, विज्ञापन हो, अन्य चीज़ों पर तमाम अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं। और जिन राज्यों में भी आज डबल इंजन की सरकारें हैं, वो राज्य तेजी से आगे बढ़े हैं। तो इस चुनाव में 2 प्रकार के दलों के बीच में, 2 प्रकार की विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। 6 चरणों के चुनाव में जो 400 पार का जो नारा था, जो संकल्प था, वो बिल्कुल 400 पार के आसपास पहुंच गया है।
और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी हैं, एनडीए है, भाजपा है, जो समर्पित भाव से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं देश को समर्पित की गई हैं। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग का देश हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में आना चाहती हैं, अपना निवेश करना चाहती हैं, अपना इंडस्ट्री लगानी चाहती है। चाहे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आज रोड का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, हवाई अड्डों का विस्तार हो, या नए एम्स खुले हों, नए विश्वविद्यालय खुले हों, IIT, IIM लगातार तेजी से पिछले 10 वर्षों में तेजी से खुले हैं। और जो 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में बने हैं। एक तरफ मोदी जी पूरे परिवार को, पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, दूसरी ओर ये परिवारवादी दल, ये भ्रष्टाचार में लिप्त दल और तुष्टीकरण वाले दल, इनके लिए सबसे पहले अपना हित है और अपने परिवार का हित है। तो इसलिए जनता फर्क साफ महसूस कर रही है। तो मैं क्योंकि पंजाब में हूँ, आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड और पंजाब दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रगाढ़ हमारा रिश्ता है। उत्तराखंड के अंदर भी बड़े बड़े सिख गुरुओं के हमारे धार्मिक स्थल है, सिख गुरुओं की धरती है। इस धरती ने देश को खाद्यान्न से लेकर, देश की रक्षा से लेकर और देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपने प्राणों की तक आहुति दी है, लेकिन उन्होंने कभी रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही उत्तराखंड की धरती है, वो वीर भूमि भी है, देवभूमि भी है। वहाँ सिख गुरुओं के बड़े स्थल हैं। हाँ, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है, नानकमता साहिब है। और हेमकुंड साहब की अभी कल से वहाँ के कपाट खुल गए हैं, वहाँ की यात्रा प्रारंभ हो गई है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे का काम शुरू हो गया है। और आने वाले कुछ वर्षों में हेमकुंड जाने के लिए बहुत आसान वहाँ की यात्रा हो जाएगी, जो कई घंटों में जो यात्रा होती है, कई दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाया करेगी। इसी प्रकार से केदारनाथ जाने के लिए भी रोप वे का काम शुरू हो गया है। केदारनाथ की यात्रा भी बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। यमुनोत्री की यात्रा है। तो भाइयों बहनों, क्योंकि देश का जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ा है, देश निरंतरता से गति को प्राप्त हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है, रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। रक्षा सामग्री, पहले जो एक बड़ा बजट केवल और केवल रक्षा के आयात पर खर्च होता था, आज वो पूरा का पूरा जो बजट है वो पूरी तरह से बहुत न्यून स्तर पर आ गया है। और आज निर्यात के क्षेत्र में भी भारत हजारों करोड़ का निर्यात कर रहा है और 85 से भी ज़्यादा देशों को आज निर्यात की तरफ ले जा रहा है। आज हमारी सेना भी सशक्त हुई है। 1 रैंक और 1 पेंशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 40 साल से रुकी हुई योजना थी, जिसको हमारे देश के सैनिक लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अभी लागू हुई है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर हुए हैं। आप सभी को मालूम है, धारा 370 समाप्त हुई है। आप सबको पता है 3 तलाक का खात्मा हुआ है, CAA का कानून लाया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। या भगवान श्री रामचंद्र जी का उनके जन्म स्थल पर मंदिर बनने का काम हो या प्राण प्रतिष्ठा का काम हो, भगवान राम टेंट में रहते थे, उस टेंट से महल पर लाने का काम हुआ है। गरीब कल्याण और सुशासन की योजनाएं चली हैं। गरीब कल्याण के क्षेत्र में अगर हम जनधन योजना से शुरू करें, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या स्वच्छ भारत अभियान की योजना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, अनेक योजनाएं आज देश को समर्पित की है, जिससे हर एक देशवासी का जीवन ऊपर स्तर उठा है, उनके जीवन को मदद मिली है, उनको आगे आने में मदद मिली है। अंतिम छोर तक मदद पहुंचाने का काम, अंतिम छोर के व्यक्ति के उदय का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसकी जनता देख रही है। देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है, एक वातावरण बना हुआ है और पंजाब के लोग भी इस बार आगे आएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। मुझे आप सबसे यही कहना था। तो आप सबका धन्यवाद। सर, जिस
बार पंजाब में धमकियां दे रहे हैं कि 1 महीने के बाद देख लिया जाएगा, 4 महीने के बाद देख लिया, क्या ये ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है और ये लोकतंत्र का महायज्ञ है। मैं तो कहूँगा सबको प्रेम पूर्वक सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बाकी दल की विचारधाराएं हैं, अपने अपने पक्ष में सभी लोग प्रचार करते हैं और ऐसी कहीं कोई बात होनी नहीं चाहिए। 4 जून के बाद सभी लोग एक साथ रहेंगे। पंजाब और हरियाणा में काफ़ी बड़ा वोट हो रहा है। देखिए कुछ मैं हरियाणा में गया हूँ, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं और कुछ बहुत छोटा सा एक वर्ग है और मैं कह सकता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जो लोग सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकते। आज ऐसे हमारे बीच के ही लोगों को जो है कहीं ना कहीं उनको उकसा कर, उनको भरमा कर, वो जो विरोध स्वयं नहीं कर पा रहे उनसे कराने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अधिकांश लोग आज मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के और देश के समर्थन में। अकाली दल के साथ आपका जब भी गठबंधन रहा और सरकार तब तक पंजाब में बनी है, लेकिन आज गठबंधन भी नहीं है और एक तरफ विरोध भी लगातार किसानों का जारी, तो इसलिए लगता है कोई लेने में कामयाब रहेंगे पंजाब? बिल्कुल जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नीचे तक जा चुकी है। आज उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, हर क्षेत्र में आज भाजपा पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष तक जा रही है और दुनिया की आज सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। जहाँ भी हम लोग अकेले खड़े हुए हैं वहाँ हम ताकतवर बने हैं, लोगों ने हमको समर्थन दिया है, एक विचारधारा के लोग आगे आए हैं और पंजाब में भी ये होगा इस बार। धामी जी पंजाब दे लई आखिरी सवाल के कल आदरणीय प्रधानमंत्री ने पटना में एक रैली के दौरान एक गुजरा लफ्ज का इस्तेमाल किया था जिस पर पूरी कांग्रेस बिखरी हुई है और उसका कहना है कि प्रधानमंत्री जो है वो आप देखिए माफी मांगे इस बात। देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है जी। उनके पास जो है जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं वो केवल और केवल उनकी सच्चाई बता रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उस हकीकत को बयान कर रहे हैं। तो ये लोग अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को ये तो गालियाँ देते हैं और इतनी गालियाँ देते हैं कि इनको प्रधानमंत्री जी को गाली देते देते देश को गालियाँ देने लगते हैं, देश का अपमान करने लगते हैं। और उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री अपने चश्मे से जो है वो सांप्रदायिक का रंग देखते हैं। उनको अपनी हार बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है। धामी जी पंजाब के धन्यवाद। लिए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं बीजेपी के? पंजाब देखिए डबल इंजन की यहाँ सरकार बनेगी भविष्य में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक नया पंजाब बनाना है। पंजाब भी तेज गति से आज विकास की दौड़ में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें जहाँ हैं, अन्य राज्य तेजी से आगे बढ़े हैं, केंद्र की योजनाएं जहाँ धरातल पर उतरी हैं, तेजी से इनोवेशन हुआ है, विकास हुआ है, निवेश आया है, पंजाब में भी आएगा। पंजाब पहले से आगे बढ़ा। धामी जी इस बार महंगाई जो है 2 साल से 3 साल से जीरकपुर में या हमारे इस एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पिछले 2 महीने से आपका संगठन एक होके काम होता हुआ नहीं दिखता। पहला ये। दूसरा सवाल ये, आपने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आपने कांग्रेस के लेके तुष्टीकरण को आप कर रहे हैं, ज्यादातर उम्मीदवार आपने कांग्रेस से लिए। उसका कि एक सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तुष्टीकरण इन लोगों की विचारधारा में है और इन्होंने 60 सालों तक तुष्टीकरण किया है। दिल्ली में भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें तुष्टीकरण कर रहे हैं। कर्नाटका में इन्होंने तुष्टीकरण का खेल खेला है। अन्य पिछड़ा वर्ग में एक वर्ग विशेष के लोगों को आरक्षण दे दिया है। आंध्र जब एक था तब इन्होंने ये काम किया है। अभी बंगाल में ममता दीदी के इसी दिए हुए आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। धामी जी महंगाई इस बार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है इस बार, सब मुद्दे हैं, महंगाई नहीं, देश देखिए किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज किसी भी मंच पे ये स्पीच नहीं है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं आज। पर महंगाई तो डबल हो गई जी उससे। महंगाई सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय में बढ़ी है। अच्छा। धन्यवाद।